Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Mansi and today I am going to explain you a story which means Black Beauty. So please watch till video till end. So without this anymore let's get started. So this is the first page and it's level 1 Black Beauty. It's written by Anna Swell. This is Black Beauty, okay? And let's go to next page. It's something written in content. It's chapters names, okay? So this chapter we are going to read it chapter first, explain it. So this is the introduction. You please read it, it's very nice. You can take the screenshot and then read it. Okay. So these are all the characters in this story. Then this is the chapter, so let's start. A young life. The first place I remember as my home was a pleasant meadow with a pond. There was also a field and my master farmer Gray's house was nearby. तो ये क्या कह रही है कि जब जो मेरा पहले वाला घर था, जो मेरा पहले होम था, उसमें बहुत अच्छा प्लेजेंट मेडो था और वहाँ पे एक पॉन्ड भी था और वहाँ पे एक फील्ड थी और जो मेरे मास्टर थे फार्मर ग्रे का घर भी मेरे पास ही में था. I was baby back then and lived on my mother's milk and left her side. I also remember having 6 playmates who would bite, kick and gallop. I loved playing with them. तो वो क्या बोल रही है, मैं अपनी मेरे पास 3-6 प्लेमेट्स थे और वो कभी दे वुड बाइट, किक और गैलॉप मीन्स लेट्स सी द दिस. ओके, सो गैलॉप मीन्स इट्स मूव वेरी फास्ट. ओके, ये मूव वेरी फास्ट. सो आई वुड who would bite, kick and move fast. और उसको उनके साथ खेलने में भी बहुत अच्छा लग जाता. तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि कौन बोल रहा है तो ये बोल रही है ब्लैक ब्यूटी. ये है ब्लैक ब्यूटी. वैसे तो या थिंक शी इज़ ब्लैक ब्यूटी. या शी इज़ ब्लैक ब्यूटी. या वी कैन सी द कैरेक्टर हियर. Then however, one day while I was playing with them, my mother said to me, pay attention to my child. My child, your playmates are good but they are ill-mannered. तो एक दिन क्या हुआ, जब वो खेल रही थी ब्लैक ब्यूटी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, तो उसकी मम्मी ने उसको बुलाया और बोला कि मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो आपके प्लेमेट्स हैं, जो आपके साथ फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे तो हैं बट वो ill-mannered है. You on the other hand as well bred and have good manners. तो बोली कि अगर आप तो good manners क्यों. You should be gentle and good to your playmates but don't learn their bad ways. तो उसकी माँ क्या बोलती है कि आप तो अच्छे हो, आप उनके साथ भी गुड बिहेव करो बट उनकी बैड हैबिट्स कभी नहीं लर्न करना. I never forgot my mother's advice. She was wise and our master favorite. He called her pet and me Darby. तो क्या बोल रही है ब्लैक ब्यूटी, मैंने अपनी मम्मी कभी भी एडवाइस भूली नहीं और जो उसकी मम्मी थी वो वाइस थी और जो उसका मास्टर था ग्रे, फार्मर ग्रे, वो उसकी वो फेवरेट थी. और जो फार्मर ग्रे बुलाते थे उसकी मम्मी को पे एंड उसको बुलाते थे ब्लैक ब्यूटी की टाकी. Our master Farmer Gray was a good man. We loved him very much. तो फिर जो उसका मास्टर था फार्मर ग्रे, वो बहुत अच्छे इंसान थे और we loved him very much. Among all the horses we were his favorite. My mother always gave him a ride to town. उसकी मम्मी तो हर बार उसको राइड करवाती थी पूरे टाउन की. Other than my master, there was a plug boy whose name was Dick. He was not kind at all. He would always throw stones and sticks to make us laugh. तो जो और अगर उसकी
तो देयर वॉज इन द टाउन एक और था प्लग बॉय, उसका नाम था डिक। वो बिल्कुल भी काइंड नहीं था, डिक मतलब बहुत उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। ही वुड ऑलवेज थ्रो स्टोन्स एंड स्टिक्स टू मेक असकुला। तो फिर वो जो डिक था वो हर बार स्टोन्स फेंकता था, स्टिक्स फेंकता था कि वो make askulla. One day the master noticed Dick's prank. His behavior made master very angry. He boxed Dick's ear, gave him 2 wages, sent him home for good. तो क्या किया, एक दिन उस मास्टर ने डिक की प्रैंक देख ली बदमाशी, और फिर उसका बिहेवियर जो था उसको मास्टर देख के बहुत गुस्सा हुआ और फिर उसको ठीक होने के लिए होम भिजवा दिया। ओल्ड डाइनल केम इन हिज प्लेस। कोई ओल्ड डाइनल था वो प्लेस में आया। एंड लाइक डिक, डाइनल वॉज वेरी जेंटल एंड टुक गुड केयर ऑफ अस। जो डिक और डाइनल थे वो बहुत जेंटल थे और वो हमारी गुड केयर भी रखते थे। देन so the horns move amazing speed. One day in the early spring we were happily feeding on gram when we heard the barking of dogs. The oldest Glot cried, "This is the horns bark. Huntmen use horns to help them hunt." तो फिर एक दिन बहुत अच्छी स्प्रिंग थी, तो फिर सभी लोग अच्छे से खेल रहे थे, तो डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ सुनी और जो ओल्डेस्ट था क्लॉथ वो रोने लगा कि अरे ये तो हॉर्न्स बार्क मीनिंग है। जस्ट अ मिनट, आई शो यू। हॉर्न्स बार्क, इट्स अ फास्ट रनिंग हंटिंग डॉग। तो वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो जो बहुत तेज़ डॉग्स नहीं भागते हैं उनकी आवाज़ है। Huntmen use horns to make them hunt. The huntmen must have found her here. Mother told me, if we are lucky, we shall see the hunt. तो क्या बोलते हैं, जो हंटमैन था वो हेयर को फाउंड कर लेता और मदर बोलती है ब्लैक ब्यूटी से कि अगर हम लोग लकी होंगे तो हम लोग उनकी हंटिंग जैसे वो हंट करते देख सकते हैं। ऑल ऑफ अस गैलोप्ड टुवर्ड्स द साउंड ऑफ बार्किंग। तो वो लोग बहुत तेज़ी से भागे जहाँ से साउंड आ रही थी। आई वॉज पर्टिकुलर एक्साइटेड टू सी द हॉर्न्स सिंस आई हैड नेवर सीन वन बिफोर। तो बोल रहा है ब्लैक ब्यूटी, बोल रही है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हॉर्न्स को देखने के लिए, बट क्योंकि मैं कभी भी उनको नहीं देखी। सून इनफ द नॉइस हॉर्न्स एंड देन हंटमेन ऑन हॉर्सबैक अराइव्ड इन द फील्ड ऑफ वीट। तो बहुत जल्दी जो हॉर्समैन थे वो जल्दी हॉर्स में बैठे और अपनी वीट वाली फील्ड में चले गए। दे वो मूविंग विद अ ग्रेट स्पीड। इट वॉज एन अमेजिंग साइट फॉर माई आइज। तो लोग जब देख रहे थे सभी उसके फ्रेंड्स और उसकी मम्मी और ब्लैक ब्यूटी, तो वो लोग देखे कि इतनी ग्रेट स्पीड में वो भाग रहे थे हॉर्स और हंटमेन्स के साथ, वो उसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सो दिस टुडे गाइस आई एम सो इन दिस चैप्टर देर आर 6 in this chapter there are 6 pages. So I have 3 pages today I will explain you. I have explained and 3 pages on Sunday. So I have thought that on Saturday and Sunday I will be telling you story. Okay, so this Black Beauty story I am going to tell you. So in every chapter I will complete in 2 days. So Saturday and Sunday don't forget to see my videos of story. Okay, like Wednesday, every Wednesday I'm going to send horror videos. So on every Saturday and Sunday Black Beauty story explaining. Okay, so if you like this video, please give a big thumbs up. Please subscribe my channel. So thanks for watching. Bye bye. Stay home, stay safe.